नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड क्लास लेकर चल रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट क्लास चले थे। चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी नाम निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा ग्राफ का भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ एक रेखा खींच दिए, ठीक है, तो इसे एक्स अक्ष कहेंगे या वाई अक्ष कहेंगे। तो हमेशा याद रखना कि पड़ा लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं, पड़ा लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं तथा खड़ा लाइन को वाई अक्ष कहते हैं। पड़ा लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं, खड़ा लाइन को वाई अक्ष कहते हैं। पड़ा लाइन को एक्स अक्ष और खड़ा लाइन को वाई अक्ष। तो इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, ऊपर वाई होता है और नीचे वाई डैश होता है। तो डैश का मतलब होता है, डैश का मतलब इधर एक्स का मान ऋणात्मक होगा और इधर एक्स का मान धनात्मक होगा। ऊपर वाई का सही मान धनात्मक होगा और नीचे वाई का सही मान ऋणात्मक होगा। जैसे ऊपर लेते हैं बिंदु कुछ, तो ऊपर वाई का मान सही धनात्मक होता है 1 2 3 4। नीचे वाई का मान सभी ऋणात्मक होगा तो -1 -2 -3 -4। इधर एक्स का सही मान धनात्मक होता है, इधर एक्स का सही मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट होता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होता है। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होता है। तो यहाँ मूल बिंदु होती है। मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करता है उसे ही मूल बिंदु कहता है। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करता है उसे ही मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। यहाँ सिखाए थे कि आगे एक्स पीछे वाई। जैसे 2,3 लिख दिए, 2,3, इसमें एक्स कौन है वाई कौन है? तो हमेशा आगे एक्स पीछे वाई, आगे एक्स पीछे वाई, आगे एक्स पीछे वाई। तो यहाँ पूछ रहा है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के नियामक होगा, तो आगे एक्स पीछे वाई, आगे एक्स, तो एक्स ले लिए। यहाँ ध्यान देना एक्स कहाँ लिखे जाए। यहाँ एक्स पर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, -1 भी है, -2 है। तो एक्स अक्ष पर एक्स का सही मान, एक्स का अनंत मान है, एक्स का निश्चित मान नहीं है, एक्स का अनंत मान है। तो इसी कारण एक्स का कोई निश्चित मान नहीं है, इस कारण एक्स से होगा। और वाई का, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान यहाँ पर कितना है? वाई का मान 0 है, वाई का मान 0 है। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होता है। दूसरा पॉइंट वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होता है। वाई अक्ष पर किसी बिंदु, तब वाई अक्ष पर, तब वाई के यहाँ निश्चित मान नहीं है, यहाँ वाई का अनंत मान है। ये निश्चित नहीं है कि 4 होगा 3 होगा, तो वाई का यहाँ अनंत मान है। तब वाई आगे एक्स, यहाँ ध्यान एक्स, वाई अक्ष पर एक्स का मान यहाँ पर कितना है? 0। वाई अक्ष पर यहाँ एक्स का मान 0 है, तो आगे एक्स का मान कितना हो गया? 0। पीछे वाई, तो वाई का निश्चित मान नहीं है, कारण कौन देंगे? वाई। अगर ग्राफ से समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ आगे एक्स पीछे वाई,
इतना खाली याद नहीं। पूरा एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के नियामक होता है एक्स अक्ष पर, तो हमेशा एक्स अक्ष पर का रहता है, एक्स आगे भर देंगे। अब कुछ नहीं पीछे पता लग रहा है, हाँ 0 भर देंगे। यहाँ का वाई अक्ष पर तो जानते हैं कि पीछे वाई होता है और आगे एक्स होता है, तो यहाँ हो गया खाली, तो कुछ नहीं तो यहाँ 0 भर देना है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के नियामक होता है एक्स, 0 और वाई अक्ष पर किसी बिंदु के नियामक होता है 0, वाई 0, वाई। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दूरी सूत्र, आगे आता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में दूरी सूत्र तो एक पूछता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र, एक पूछता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र, और दूसरा पूछता है कि दो बिंदु के बीच का दूरी। जैसे ए से दो बिंदु ले लिए, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो इसका बीच का दूरी क्या होगा, बीच का दूरी क्या होगा। तो पहले सीखेंगे मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। ठीक है, मूल बिंदु से है एक्स, इधर एक्स डैक्स, चाहे पूरा नहीं लेता आधा लेते हैं। एक्स इधर बाई, ठीक है। मूल बिंदु यहाँ को जो है 0, 0, और मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ मान लेते हैं कुछ बिंदु, माना कि किसी बिंदु का नियामक x, y है, x, y है। ठीक है, तो इससे बिंदु तो x आगे प्लस है, y के आगे है प्लस है, तो प्लस पर किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में। मतलब कोई बिंदु होगा x और y जब स्थित होगा तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ लेते हैं, चलो यहाँ पहल का जानते हैं कि x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो आगे x मान के चल के यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितना है, x है, और ऊपर y होता है, यहाँ तक की दूरी मान के चलने की कुछ है y है, बीच का दूरी y है। ठीक है, अब नीचे सिखाते हैं। जैसे हम एक बिंदु लेते हैं 2, 3 का कटान बिंदु होगा, 2, 3 का कटान बिंदु होगा, तो आगे x पीछे y, तो x का जब ही मान होगा तो ये साइड होगा, तो x बराबर 2, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ y बराबर 3, तो यहाँ होगा। अब कटान बिंदु जहाँ दोनों जाके कटेगा उसे ही कटान बिंदु कहते हैं। जो यहाँ मिल गया एक बिंदु, तो इसी के कहें कटान बिंदु, तो आगे x पीछे y, तो इसी को हो गया कुछ कटान बिंदु। तो यहाँ x है, यहाँ y है, तो इसका कटान बिंदु क्या होगा, यहाँ दोनों मिल गए, तो इसी के हो गया कटान बिंदु। तो आगे x पीछे y, यहाँ एक बिंदु का नाम देते a है, यहाँ एक बिंदु का नाम दे दिए जिसे a मान लिया। ठीक है, तो क्या मूल बिंदु से दूरी होगा, मूल बिंदु से मतलब मूल बिंदु यहाँ है और यहाँ एक बिंदु मानते, यहाँ से बीच का दूरी क्या होगा, बीच का दूरी क्या होगा, यही पूछा है, बीच का दूरी क्या होगा। जब इतना बीच का दूरी x है, तो यहाँ भी बीच का दूरी x होगा, y होगा। इतना बीच का दूरी y है तो सामने वाला भी y होता है। जैसे आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होते, तो एक प्रकार के आयत बना जिसके आमने सामने की भुजा है, इतना बीच का दूरी x है, तो ऊपर ही बीच का दूरी क्या होगा, x ही होगा, पर बीच का दूरी x होगा। यहाँ मानते हैं समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। जैसे नीचे निकालते हैं समकोण त्रिभुज का,
यहाँ 90 डिग्री, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, इसको कुछ मानते हैं बी मान लिए, इसको कुछ बी मान लिए। इसका बीच का दूरी कितना बाई है और इसका बीच का दूरी एक्स है। तो ये बीच का दूरी क्या होगा, इसी बीच का दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु यहाँ ओ है, यहाँ ए है, इसी बीच का दूरी पूछ रहा है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो कर्ण यहाँ पाइथागोरस पर बैठाना और कर्ण को निकाल देना है, इसी से बीच का दूरी मिल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ध्यान देना, कर्ण यहाँ कुछ नहीं दिया, कर्ण नहीं तो इसको बीच का दूरी ए ओ मानते हैं, ओ ए या ए ओ, बीच का दूरी ए ओ मान लिए, ओ ए मान लिए, ठीक है। लंब कितना है? बाई है, तो यहाँ बाई मानते हैं, बाई दिया है तो बाई ले लिए। आधार कुछ नहीं तो एक्स दिया हुआ है, तो इसको एक्स दे दिए। अब ध्यान देना है, जैसे यहाँ ए बी के स्क्वायर बराबर दिल है 3 दिल है, तो ए बी का मान क्या है? तो ए बी बराबर, जब इधर स्क्वायर पड़ जाता है तो ये रूट में हो जाता है, ये रूट में हो जाता है। तो ध्यान देना है, हाँ, जैसे ए स्क्वायर जाएगा इधर, ए स्क्वायर जाएगा तो ओ ए बराबर इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ गया। ये बाई का अंदर लेना है, तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ओ ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यही हो गया मूल बिंदु से दूरी सूत्र। मूल बिंदु से दूरी सूत्र अगर सिद्ध करना आया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमें सूत्र से मतलब है। पसीना पूछता मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है। तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल से दूरी सूत्र, तो बस इसको याद करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का रूट ओवर है। फिर याद करना है, यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के रूट ओवर, या इसी फार्मूला का ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट ओवर। यही होता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। इसके बाद इस पर कुछ प्रश्न को बना लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगा, 2,3 का दूरी मूल बिंदु से होगा। ऑप्शन ए 10, बी 3, सी √13, डी नन। ठीक है, नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया 2,3, तो यहाँ आगे वाला एक्स पीछे वाला बाई, आगे वाला एक्स पीछे वाला बाई। अब मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। तो मूल बिंदु से √x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है, आगे x का मान क्या है? 2 है, x का मान 2 है, तो यहाँ बैठा देना है x का मान 2 और y का मान
3 दुआ तो 3 बैठा देंगे। जैसे यहाँ बैठाते हैं x बराबर 2 के होल स्क्वायर प्लस y का मान 3 है तो हाँ 3 रख दिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 रूट 13 आ गया। इसी को लिखा था वर्ग, इकाई खाली लिखा था इकाई, इकाई इकाई भी लिखना जरूरी है। जब बीच का दूरी निकालता है तो इकाई भी लिखना जरूरी है। इसका ऑप्शन हो गया सी। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे -4,5 ले लिए, 4,5 ले लिए, ऑप्शन ए डिविजन, ठीक है। यहाँ -4 का मतलब आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, तो इसको बनाते हैं मूल बिंदु से दूरी सूत्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूट ओवर मूल बिंदु से दूरी सूत्र, ठीक है। तो आगे x का मान कितना है -4 का होल स्क्वायर प्लस y का मान 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान देना है, जब यहाँ सम संख्या होता है, सम संख्या तो प्लस जैसे तो -3 के पावर स्क्वायर बराबर होगा। तो जब सम संख्या होता है तो प्लस हो जाता है, 3 3 9, यहाँ हो गया प्लस, तो प्लस आगे लिखाता नहीं, छिपा हुआ रहता है। जैसे -3 के पावर 3 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ विषम संख्या है, 10 है जो कुछ है विषम संख्या है, तब विषम संख्या रहने पर इसका जब भी मान आएगा तो ऋणात्मक आएगा। जैसे 3 3 9 9 27, मतलब इतना आ गया। तो यहाँ सम संख्या रहेगा तो प्लस, और जब विषम संख्या रहेगा तो माइनस देंगे। तो यहाँ सम संख्या रहने के कारण यहाँ प्लस होगा। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 25 41 इकाई। इसका आंसर हो गया सी। इसी के साथ 1 2 क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, बनाने से पहले एक यहाँ ध्यान दे देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मान कितना होता है 1। एक बार फिर देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान 1। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मूल बिंदु से दूरी सूत्र से दूरी सूत्र, तो सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देना आगे एक्स पीछे वाई, आगे एक्स पीछे वाई। तो यहाँ मान देना है एक्स का मान साइन थीटा है, साइन थीटा के होल स्क्वायर प्लस वाई का मान कॉस थीटा, थीटा के होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर तोड़ते हैं, होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो स्क्वायर थीटा से पहले लिखा था, जैसे साइन और उसके बाद स्क्वायर लगे, उसके बाद थीटा लगे। ये ध्यान देना है, स्क्वायर से पहले थीटा आता है, स्क्वायर से पहले थीटा आता है। तो इसमें तोड़ रहे हैं तो साइन से पहले, साइन यहाँ को जाएगा स्क्वायर थीटा से पहले है, उसके बाद थीटा, इसको तोड़ रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा। आइए बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1, तो कितना हो गया 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई। ये ऑप्शन नहीं लिए थे। जैसे एक लास्ट प्रश्न और बना लेते हैं। ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से होगी, की दूरी मूल बिंदु से होगी।
ऑप्शन ए साइन थीटा, बी 1, सी 0, डी नन, चाहे इसको सुधार कर लेते हैं ए, सुधार कर लेते हैं ए। अब यहाँ ध्यान देना है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे एक्स पीछे वाई, आगे एक्स पीछे वाई, तो एक्स का मान ए कॉस थीटा प्लस वाई का मान ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ तोड़ेंगे होल स्क्वायर, तो तोड़ेंगे तो ए का अलग टूटेगा, ए का अलग, तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान देना है, दोनों में से क्या कॉमा, दोनों में से ए कॉमा, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमा ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमा, तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ही 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। ए स्क्वायर इंटू इतना का मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू का मतलब गुना होता है 1 से, तो 1 से किसी संख्या गुना कर पर जो का ते ही आता है। यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, इसका मान कितना आ गया 1 इकाई, 1 यहाँ, इसका आंसर कितना हो गया डी ए, इसका आंसर कितना हो गया ए। तो यहाँ ध्यान आता है, अब किसी भी संख्या का आगे जब साइन थीटा और कॉस थीटा में जैसे दे दिया 5 साइन थीटा कॉमा 5 कॉस थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दें, जब ए लगा हुआ था तो ए ही आंसर आता है, जब यहाँ 5 लगा हुआ तो आंसर भी क्या आएगा 5 ही इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, आंसर भी 5 है। साइन या कॉस का जितना आगे कुछ लगा रहेगा वही उसका आंसर होगा, वही उसका आंसर होगा। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नई उम्मीदें नई किरणें के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास करने के लिए आप सभी को धन्यवाद।